जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। श्री सवारिया कोचिंग क्लासेस लेके आया है मेवाड़ की प्रश्नोत्तरी का अगला पार्ट। दोस्तों, आज का जो प्रश्न है वो क्या है? हमारा प्रश्न है, सुनो मेरी बात। पन्नाधाय ने किसके जीवन को बचाया था? वेरी वेरी इंपोर्टेंट। पन्नाधाय ने किसके जीवन को बचाया था? जल्दी से आप बता दें, किसने बचाया था? भैया जी, राणा उदय सिंह। क्योंकि भैया ऐसा कहते हैं कि जब चित्तौड़ का शासक है विक्रमादित्य था, विक्रमादित्य था, और भैया इसको मार दिया था बनवीर ने। सोते हुए विक्रमादित्य को मार दिया था। और बनवीर जब हमारे मेवाड़ के उदय सिंह को मारने जा रहा था, उस समय इसकी धाई माती जिसका नाम था पन्नाधाय। और जब ये उदय सिंह मारने जा रहा था, उस समय पन्नाधाय को पता चला कि भाई काशी बनवीर उदय सिंह को मारना चाहता है और तलवार, खून से रंगी तलवार लेकर कमरे की ओर आ रहा है। तो ये पन्नाधाय क्या करती है? मां पन्नाधाय उदय सिंह की जगह पर अपने बेटे चंदन को सुला देती है। और बनवीर आता है और पन्नाधाय से पूछता है कि पन्नाधाय बता, कहाँ है वो उदय सिंह? तो ये मां पन्नाधाय मेवाड़ की स्वामी भक्ति के लिए अपने बेटे की ओर इशारा कर देती है, चंदन की ओर इशारा कर देती है। और इसी मां के सामने, आंखों के सामने इसके बेटे को बलवीर मार देता है। तो ये पन्नाधाय भैया अपने आंख से आंसू का कतरा नहीं बहाती है। इस प्रकार से मां पन्नाधाय ने अपने पुत्र चंदन का बलिदान देकर मेवाड़ के उदय सिंह को बचाया। इसलिए भैया मां पन्नाधाय को हमारे मेवाड़ में स्वामी भक्ति और बलिदान के लिए जाना जाता है। ऐसा हमारी माँ अन्नाधाई है और ऐसा हमारा मेवाड़ है। और आपको बता दूं, मेवाड़ वीरों की भूमि रही है, बलिदान की भूमि रही है। यह मीरा सा त्याग रहा है, मीरा की भक्ति रही है, या पन्नाधाय जैसा त्याग और बलिदान रहा है। इसलिए हमारे मेवाड़ के बारे में कहते हैं कि सर कटे धड़ लड़े, ये हमें मेवाड़ सिखाता है। सर कटे धड़ लड़े, भैया ये मेवाड़ सिखाता है। और स्वामी भक्ति और बलिदान की बातें हमें चित्तौड़ सिखाता है, हमें चित्तौड़गढ़ सिखाता है। तो भैया पन्नाधाय ने किसकी जान को बचाया था? उदय सिंह की जान को। अगला प्रश्न है, सांगा के द्वारा लड़ी गई निम्न लड़ाइयों का सही कालक्रम क्या होगा? भैया सांगा ने कौन कौन सी लड़ाइयां लड़ी, उसका सही क्रम क्या है? तो आपको बता दूं भैया जी कि बयाना का युद्ध 1527 में हुआ था। खातौली का युद्ध 1517-18 में हुआ था। गागरून का युद्ध 1519 में हुआ था। तो मेरे भाई, सबसे पहले हुआ था गागरून का युद्ध, सॉरी, खातौली का युद्ध नंबर 1 पर। उसके बाद में हुआ था गागरोन। फिर हुआ था कौन सा? यानी कि 2-3-1, 2-3-1। तो इसका आंसर क्या है भैया? बी। भैया इंपोर्टेंट, बयाना के युद्ध में सांगा जीत गया था और सांगा ने बाबर की सेना को हराया था। हाथोली के युद्ध में सांगा ने दिल्ली के इब्राहिम लोधी को हराया था। और गागरून के युद्ध में भैया मालवा के महमूद खिलजी सेकंड को हराया था। अगला प्रश्न है आपका, 1572 में मेवाड़ का शासक कौन था? भैया जी अब प्रश्न आता है यहाँ पर, 1572 में मेवाड़ का शासक कौन था? यहाँ बच्चे रेट भी लगा सकते हैं, क्योंकि भैया 1572 में उदय सिंह मेवाड़ का शासक था और 1572 में मणा प्रताप भी शासक बन गए थे। तो भैया फर्स्ट प्रायोरिटी जो हमारे गवर्नमेंट ने मानी है वो किसको? उदय सिंह को। तो 1572 में मेवाड़ का शासक कौन था? उदय सिंह था। अगला प्रश्न है, अकबर ने चित्तौड़ के दुर्ग पर अधिकार कब किया था? भैया जी सुनो मेरी बात, जब हमारे मेवाड़ का, हमारे चित्तौड़गढ़ का शासक है, हमारे चित्तौड़गढ़ मेवाड़ का शासक है महाराणा उदय सिंह थे। और इसी जिले के सुल्तान अकबर ने चित्तौड़ के किले पर आक्रमण किया था। और ऐसा कहते हैं कि भैया चित्तौड़ के ऊपर अकबर ने अधिकार कर लिया, उदय सिंह हार गया और भैया अकबर जीत गया और चित्तौड़ के किले पर झंडे गाड़ दिए। उस समय उदय सिंह ने चित्तौड़ के किले का भार जेमल राठौड़, फत्ता सिसोदिया और कल्लाजी राठौड़ को सौंप दिया। और स्वयं अकबर
ने भैया किले पर अधिकार कर लिया और उदय सिंह भैया चला गया था गोगुंदा की पहाड़ियों में। तो भैया कब किया था? 25 फरवरी 1568 में। कब किया था मेरे भाई? 25 फरवरी 1568 में अधिकार कर लिया था। अगला प्रश्न है, अकबर के चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? भैया अकबर ने जब चित्तौड़ पर आक्रमण किया उस समय चित्तौड़गढ़ का शासक कौन था? महाराणा उदय सिंह। कौन था भैया? महाराणा उदय सिंह थे। अगला प्रश्न है, मेवाड़ की महाराणा उदय सिंह को बचाकर अपने पुत्र की बलि देने वाली स्वामी भक्त दाई माँ कौन थी? भैया थी दाई माँ, जिसने अपने पुत्र चंदन का बलिदान दिया। ऐसी मायरली माँ पन्ना धाय फिर मेरे भाई। कौन थी? माँ पन्ना धाय, जिसने अपने पुत्र चंदन का बलिदान देकर मेवाड़ के राजवंश को बचाया था, उदय सिंह को बचाया था। वो माँ पन्ना धाय थी, वो पन्ना धाय भोजले थी, जिसने स्वामी भक्ति और बलिदान का परिचय दिया है। भैया पन्ना धाय ने उदय सिंह को बचाया था। अगला प्रश्न है, चित्तौड़गढ़ का तीसरा शाखा कब हुआ था? तो भैया चित्तौड़गढ़ का तीसरा शाखा कब हुआ था? 1568 में। कब हुआ था मेरे भाई? 1568 में चित्तौड़गढ़ का तीसरा शाखा हुआ था। अगला प्रश्न है, चित्तौड़ के द्वितीय साके में किस रानी ने भैया जोहर किया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चित्तौड़गढ़ के दूसरे साके के समय, भैया आपको बता दूं, पहले साके के समय जोहर करने वाली रानी थी मां पद्मावती या मां पद्मनी। भैया दूसरी बार जोहर किया था हाटा रानी कर्मावती ने। तीसरी बार जोर किया था फूल कंवर ने। और भैया यहाँ पर पूछा है किसके बारे में? दूसरे साके के समय। तो मां कर्मावती, यानी कि भैया अकॉर्डिंग टू ऑप्शन करुणावती छपा है, तो आपका आंसर क्या है? मां कर्मावती। क्या बोलो? मां कर्मावती। अगला प्रश्न है, महाराणा प्रताप की छतरी कहां पर है? मेरे भाई महाराणा प्रताप की छतरी बारडोली गांव में है। कहां पर है भैया? बारडोली गांव में। और ऐसा कहते हैं कि महाराणा प्रताप की छतरी जो है वो इनके पुत्र है अमर सिंह ने इनकी छतरी क्या करी थी? बनवाई थी। और बारडोली के यहाँ पर है महाराणा प्रताप की क्या बनी हुई है? छतरी बनी हुई है। निम्नलिखित शासकों में से किसने भीलों को अपनी सैन्य व्यवस्था में उच्च स्थान दिया था? जब बात भीलों किया जाए, भीलों को भैया अपनी सेना में उच्च स्थान देने वाले एक ही महाराणा महाशय थे, जिनका नाम क्या था? महाराणा प्रताप है। महाराणा प्रताप है मेवाड़ के वो सूरवीर थे जिन्होंने भैया भीलों को अपनी सेना में उच्च पदों पर नियुक्त किया था। वो मेवाड़ के कौन थे? महाराणा प्रताप थे। अगला प्रश्न है, महाराणा प्रताप का दरबारी पंडित कौन था? मेरे भाई महाराणा प्रताप के समय दरबारी पंडित कौन था? भैया एक ही बंदा है, कौन है? चक्रपाणि मिश्र। कौन है भाई? चक्रपाणि मिश्र महाराणा प्रताप का एक ऐसा क्या था? हमारे दरबार का दरबारी पंडित था। ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, महाराणा प्रताप का जन्म किस वर्ष में हुआ था? भैया महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था 9 मई 1540 में। कब हुआ था? 9 मई 1540 में। भैया अगर हिंदी महीना पूछे, ज्येष्ठ माह शुक्ल पक्ष तृतीया को भैया हुआ था। और भैया कहाँ पे हुआ था? राजसमंद जिले में एक किला है कुंभलगढ़ का किला। और कुंभलगढ़ के किले में एक किला है जिसका नाम क्या है? कितारगढ़ का किला। और इसी कितारगढ़ के किले में एक महल है जिसका नाम क्या है? बादल महल है। और इसी बादल महल में महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 में हुआ था। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, अकबर ने महाराणा प्रताप को समझाने के लिए प्रथम संदेश वाहक के रूप में भैया किसे भेजा था? मेरे भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस फिल्म में हमारे मेवाड़ के महाराणा प्रताप को समझाने के लिए प्रथम संदेश वाहक है, वे याद रखना, जमा पट्टो। अकबर ने पहली बार भेजा था जलाल खां को, दूसरी बार भेजा था मान सिंह को, तीसरी बार भेजा था भगवंत दास को, और अंतिम बार भेजा था किसको? टोडर मल को। मेरे भाई अकबर ने क्या किया था? सुनो मेरी बात। अकबर ने एक नीति चलाई थी
जिसका नाम है सुलह कुल की नीति। कौन सी मेरे भाई? सुलह कुल की नीति। इस नीति का मतलब है पहले प्यार से और फिर मार से। अकबर हमारे समस्त राजपूताने पर अधिकार करना चाहता था और अकबर ने सुलह कुल की नीति चलाई, जिसके तहत 4 जनों को, पहली बार जलाल खां को, दूसरी बार मान सिंह को, तीसरी बार भगवान दास को और अंतिम बार टोडरमल को भैया भेजा था। तो इसने जब प्रथम बार किसको भेजा? तो पहले बार किसको भेजा था? जलाल खां को भेजा। और जब ये दूसरी बार मान सिंह कचबा आया था तो महाराणा प्रताप ने कहा था कि मैं सिसोदिया सरदार तुम कच्चा वंशों की तरह रोटी और बेटे के टुकड़े नहीं करता, ऐसा कहकर मानसिंह को भी भगा दिया था। लेकिन पहली बार कौन आया था? जलाल खां। अगला प्रश्न है, हल्दी घाटी के युद्ध से पूर्व महाराणा प्रताप से समझौता करने के लिए अकबर ने निम्नलिखित में से किसे भेजा था? तो भैया अभी हमने पढ़ा किसको भेजा था? जलाल को। भैया हल्दी घाटी के युद्ध से पार से पहले महाराणा प्रताप ने समझौते के लिए किसको भेजा था? जलाल खां को भेजा। ये भी आपको याद है ना? है अगला, प्रताप के शांतिपूर्वक अधीनता स्वीकार कराने के लिए अकबर ने अंतिम शिष्टमंडल, क्या पूछा भैया? अंतिम शिष्टमंडल में भैया जी किसको भेजा था? टोडरमल को भेजा था। क्योंकि पहली बार जलाल खां को, दूसरी बार मान सिंह को, तीसरी बार भगवान दास को और अंतिम बार टोडरमल को। तो भैया अंतिम बार किसको भेजा था? टोडरमल को भेजा था। अगला प्रश्न है, अकबर ने दिसंबर 1573 में प्रताप को समझाने किसको भेजा? भैया अंत में गया था कौन है? दिसंबर में 1573 के अंदर गया था कौन है? टोडरमल है। यही गया था महाराणा प्रताप को समझाने के लिए। अगला प्रश्न है, मेवाड़ के महाराणा प्रताप के विरुद्ध अंतिम मुगल आक्रमण का नेतृत्व किसने किया? भैया महाराणा प्रताप के विरुद्ध अंतिम मुगल आक्रमण करना भैया अकबर ने किया था। लेकिन किसको भेजा था अकबर ने? जगन्नाथ कचबा को। और ये जगन्नाथ कचबा भैया अंतिम मुगल आक्रमण में सेना लेकर महाराणा प्रताप से लड़ने आया था। लेकिन रास्ते में ही भिलवाड़ा के यहाँ पर मांडलगढ़ के यहाँ पर इसकी क्या हो गई थी? मृत्यु। तो कौन था वो आपका? जगन्नाथ कचबा था मेरे भाई। अगला प्रश्न है इंपोर्टेंट, 1578 में कुंभलगढ़ पर किसने आक्रमण किया था? भैया 1578 में अकबर के कहने पर कौन गया था? शाहबाज खां। और इसी शाहबाज खां ने किया था। और शाहबाज खां ये पहला व्यक्ति था जिसने कुंभलगढ़ के किले को, अजयगढ़ कहलाने वाले किले को जीत लिया था। और कुंभलगढ़ के किले को जीतने वाला पहला व्यक्ति है शाहबाज खां। और अकबर के कहने पर गया था। ये भी आपको याद करते हैं। आगे एक प्रश्न बात करते हैं कल। जी हाँ दोस्तों, सांवरिया सेठ की जय। धन्यवाद दोस्तों।